हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने डिस्कस किया था म्यूकर के ए सेक्शुअल प्रोडक्शन के बारे में, और आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शुअल प्रोडक्शन इन म्यूकर। सेक्शुअल प्रोडक्शन इन म्यूकर इज आइसोगैमस, दैट इज द कॉपुलेटिंग गैमीटेंजिया आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जो आइसोगैमस का मतलब होता है जो मेटिंग हो रहा है गैमीटेंजिया के बीच में, वो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो शेप और स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। अगर एक ही तरह के प्लस और माइनस स्ट्रेन्स के गैमीटेंजिया हैं तो इस तरह के हम बोलेंगे आइसोगैमस। स्पीशीज़ ऑफ म्यूकर आर आइदर होमोथैलिक और हीट्रोथैलिक। वो होमोथैलिक होते हैं स्पीशीज़ या हीट्रोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब है कि दोनों जो हैं गैमीटेंजिया वो एक ही थैलस के ऊपर अगर मिलते हैं तो दैट इज़ होमोथैलिक, और जो प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो गैमीटेंजिया हैं अलग अलग थैलस के ऊपर हैं दैन दे आर हीट्रोथैलिक। In homothelic species, zygospores develop on a mycelium derived from a single sporangiosperm. Most of its species are, however, heterothelic. म्यूकर की जो स्पीशीज़ होती हैं वो कॉमनली जो है वो heterothelic होती हैं, अलग अलग थैलस के ऊपर दोनों गैमीटेंजिया पाए जाते हैं। In such species, zygospores are formed only when mycelia of two strains meet. Hyphae of the same strain आर सेक्शुअली इनकम्पैटिबल। इसमें जो दो स्ट्रेन्स होती हैं, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन पाई जाती हैं, लेकिन अगर जो हाइफा अगर सेम स्ट्रेन का है तो वो सेक्शुअली इनकम्पैटिबल होता है, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। नाउ A.F. ब्लैक्सली इन 1904 who studied the phenomenon of heterothallism in mucorales described the hypha of different mating strains as plus and minus strains। इसमें जो मेटिंग स्ट्रेन्स थे उसको ब्लैक्सली ने 1904 में प्लस और माइनस स्ट्रेन का नाम दिया। हाइफे ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ये जो हाइफा होते हैं वो शेप और स्ट्रक्चर जो होता है उनका सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम, बट फिजियोलॉजिकली उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है, वो उनका अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है। द सेक्शुअल प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स। म्यूकर के जो सेक्शुअल प्रोडक्शन है उसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला, इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमीटेंजिया। सेकंड, ग्रोथ ऑफ गैमीटेंजिया टुवर्ड्स ईच अदर, एंड फ्यूजन ऑफ गैमीटेंजिया टू परफॉर्म जाइगोस्पोर। आप इसमें देखिए 3 प्रोसेसेस हैं। पहला इनिशिएशन गैमीटेंजिया का, ग्रोथ टुवर्ड्स ईच अदर, एंड फिर फ्यूजन ऑफ गैमीटेंजिया टू फॉर्म जाइगोस्पोर। इस डायग्राम में आप जैसे देख रहे हैं और ए और बी में। नाउ ट्राइस्पोरिक एसिड अ हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडक्शन ऑफ दीज इवेंट्स। जो ट्राइस्पोरिक एसिड है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इवेंट्स को फुलफिल करने में। द अबव प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब बिलो द हेट्रोथैलिक स्पीशीज़। हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ जो है वो म्यूकर म्यूसिडो है, जिसका डिस्क्रिप्शन अब अपन डिस्कस करेंगे। द सेक्शुअल प्रोसेस बिगिंस विद द ग्रोथ ऑफ हाइफल ब्रांचेस ऑफ प्लस एंड माइनस स्ट्रेन्स टुवर्ड्स ईच अदर। सेक्शुअल प्रोसेस जो होता है वो बिगिन कैसे होता है, जब 2 हाइफल ब्रांचेस, एक प्लस स्ट्रेन की और एक माइनस स्ट्रेन की, एक दूसरे के पास में आती हैं, ग्रो करती हैं एक दूसरे के पास में, और टिप्स ऑफ दीज हाइफल ब्रांचेस कम क्लोज टू ईच अदर एंड डेवलप इनटू प्रोगैमीटेंजिया। इन दोनों के बीच में आप देखिए, ये डायग्राम देखिए कि इनके जो टिप्स हैं वो, उनकी ब्रांचेस की जो टिप्स हैं वो क्या करेंगी, वो थोड़ा उनमें स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती हैं, और दे डेवलप इनटू प्रोगैमीटेंजिया। नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद साइटोप्लाज्म मूव इनटू द प्रोगैमीटेंजिया। कई सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो साइटोप्लाज्म से वहाँ पे प्रोगैमीटेंजिया में मूव कर जाते हैं। Now a transverse septum develops in each progamitangium and divides into 2 parts। अब बीच में सेप्टम डेवलप हो जाएगा। बी डायग्राम देखिए आप, 2 पार्ट्स कौन से बन जाते हैं, द टर्मिनल मल्टीन्यूक्लिएट पार्ट विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट इज गैमीटेंजियम। बी डायग्राम देखिए आप, एंड
द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द प्रोगैमेटेंजियम फॉर्म्स अ सस्पेंसर। नीचे तो क्या होता है, सस्पेंसर होता है। ओके, ये देखिए, ये सस्पेंसर है और जो टिप वाला पोर्शन है दैट इज गैमेटेंजिया, प्रोगैमेटेंजिया। सिंस द गैमेटेंजिया possess undifferentiated mass of multinuclear protoplast, they are called as सीनोगैमेटेंजिया। क्योंकि इसमें अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिया हैं इसमें गैमेटेंजिया में, इसलिए इनको सीनोगैमेटेंजिया भी कहा जाता है। द वॉल्स बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिंग गैमेटेंजिया डिजॉल्व एंड द प्रोटोप्लास्ट मिक्स, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूजन सेल कॉल्ड द जाइगोस्पोर और सीनोजाइगोट्स। ये देखिए, अब इनके जो न्यूक्लिया हैं दोनों के, द वॉल्स बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिंग गैमेटेंजिया दे डिजॉल्व एंड द प्रोटोप्लास्ट मिक्स, और रिजल्ट क्या हो जाता है, जब दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में मिक्स हो जाते हैं दोनों गैमेटेंजिया के, तो क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है और उसको हम सीनोजाइगोट भी कहते हैं। एज बोथ द कॉन्जुगेटिंग गैमेटेंजिया आर आइडेंटिकल in their morphology, hence this process of conjugation is known as isogametangial copulation। क्योंकि इनके गैमेटेंजिया के जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, वो बिल्कुल सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है, इसलिए इस प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेटेंजियल कॉपुलेशन। Now, in the zygospore nuclei of opposite strains fuse in pairs within few days of plasmogamy, forming many diploid nuclei। अब जाइगोस्पोर का जो न्यूक्लियाई हैं वो पेयरिंग करते हैं और उनका आपस में फ्यूजन होता है और इसी तरह से कई सारे क्या कहते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। मीनवाइल द जाइगोस्पोर एनलार्जेस एंड सिक्रीट्स अ थिक वॉल विच इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। ये ई डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जाइगोस्पोर है और ये बड़ा हो जाता है और इसके चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है, बाहर वाली एक्सोस्पोर एंड अंदर वाली एंडोस्पोर। द एंडोस्पोर इज मेड ऑफ 3 थिन इलास्टिक लेयर्स, whereas एक्सोस्पोर कंसिस्ट ऑफ 2 ब्राउन और ब्लैक फ्रेगाइल लेयर्स। 3 लेयर्स का बना होता है एंडोस्पोर, और जो एक्सोस्पोर होता है वो 2 लेयर्स का बना होता है। द एक्सोस्पोर रिमेन्स अलॉन्ग द सबस्ट्रेटम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ऑल द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म्ड इन द जाइगोस्पोर आफ्टर प्लाज्मोगैमी अंडर मियोसिस। हम जानते हैं जब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है तो फर्दर डिवीजन जो होगा वो पहले क्या होगा, पहला जो डिवीजन होगा वो मियोटिक होगा ताकि वो वापस हैप्लॉयड कंडीशन आ जाए उनकी। एंड द जाइगोस्पोर यूजुअली अंडरगोज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट, और उसके बाद क्या होगा, इट गोज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट। दस अ रेस्टिंग जाइगोस्पोर हैज़ मैनी हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। यू कैन सी दिस ई डायग्राम, this exospore, it is a resting spore, and in this there are large number of haploid nuclei, and this zygospore it is covered by exospore and endospore, and it bears large number of haploid nuclei, and now it is the resting spore. It undergoes the long period of rest. Now at the time of germination of zygospore, the exospore ruptures and the endospore grows out in the form of a long thin tube-like structure called sporangiophore। अब जब ये जर्मिनेट करता है जाइगोस्पोर तो क्या होगा, जो एक्सोस्पोर है वो फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, एंड द एंडोस्पोर जो होगा इट ग्रोज आउट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरेंजियोफोर। Okay, the stalk. All the haploid nuclei in the zygospore migrate to the tip of sporangiophore. Consequently, it swells to form a sporangium called zygosporangium। अब इसके जो जितने हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं, ओके, इसके जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई थे ये किस में शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर टिप पे पहुंच जाएंगे,
and it will form the sporangium, which is called as zygosporangium. That was the zygospore, and this is the zygosporangium. Rarely more than one sporangiophore arises from a single zygospore. However, occasionally the sporangiophore is branched, and in such cases two sporangia are present on sporangiophore. अब स्पोरेंजियोफोर क्या होगा? जो दिस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, एक ही जाइगोस्पोरेंजियम होता है और इसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं. एंड दिस रेयरली होता है जो दिस zygosporangium, it is branched and it bears more than one zygosporangia. So after this, these haploid nuclei again they are transformed into the spores, and these spores they are liberated, they are dispersed by the wind, and they reach to the substratum, and they again germinate, forming the germ tube. And this the asexual life cycle will repeat. So this was the repetition of asexual life cycle and the sexual type of life cycle in Mucor.